Hello all my beautiful lovely divine souls watching this video. This is चंद्रिका कांबे, नैरो रीडर एंड न्यूमरोलॉजिस्ट. स्वागत करती हूँ आपका गिफ्ट जर्नी विद चंद्रिका इस चैनल में. गाइस वेलकम और वेलकम बैक. सो आज हम लोग फिर से एक और पिक कार्ड रीडिंग के साथ आए हुए हैं. आज के पिक कार्ड रीडिंग का टॉपिक मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि ओरेकल डेक्स के न्यू एडिशन हुए हैं. आई एम सो एक्साइटेड टू यूज दिस क्यूट डेक्स. एंड अनदर थिंग कि मैं भी पर्सनल रीडिंग करती हूँ कभी कभी अपने लिए कि क्या हैपनिंग चेंज होने वाला है, क्योंकि आजकल सभी की गाड़ी एकदम नॉर्मल एवरेज लेवल पे चल रही है. सो आई एम वेरी क्यूरियस ऑलवेज कि व्हाट बिग सिग्निफिकेंट चेंजेस आर कमिंग इन माय वे. सो मैंने आज सोचा कि आप लोगों के लिए भी वही रीडिंग करूँ. आने वाले 3 to 6 मंथ्स के टाइम पीरियड में आपकी लाइफ में क्या बड़े सिग्निफिकेंट हैपनिंग चेंजेस आने वाले हैं जो आपकी लाइफ एडवेंचरस एंड और हैपनिंग बना देगा. ठीक है गाइस. सो यस, तो यही रीडिंग है. सो बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ आप रीडिंग देखने बैठिए. हम लोग न्यू बिग हैपनिंग चेंजेस देखने वाले हैं जो सही सूरत में आपकी थोड़ी सी थमी सी ज़िंदगी की गाड़ी चला दे. ठीक है, या फिर आपकी ऑलरेडी एक्साइटेड है लाइफ तो और एक्साइटेड बना दे. ठीक है गाइस. सो यस, हमारे पास है पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 3. इनका क्लोजअप मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी, लेकिन मैंने ये ऐसा क्यों सेटअप किया हुआ है क्योंकि मैं आपको ये मैसेजेस नहीं दिखाना चाहती. इसके नीचे जो मैसेजेस है वो और ये जो कार्ड्स है वो मैंने शफल किए हुए हैं गाइस. सो जो इमेज आपको बहुत खींच रहा है, आपका ध्यान खींच रहा है, वो बोल रहा है कि मुझे चुनो, उस इमेज को जाके चुनिएगा. मैं पाइल का क्लोजअप अभी लगाने वाली हूँ थोड़ी देर के बाद, लेकिन उससे पहले मैं आपको कहना चाहूँगी प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब गाइज. बहुत ज़्यादा परसेंटेज मेरे सब्सक्राइबर्स हैं जो सिर्फ देखते हैं और सब्सक्राइब नहीं करते हैं. व्यूज़ बहुत आते हैं लेकिन सब्सक्राइबर्स कम हैं. ओके, बिकॉज वो जो रेड बटन दबाने का जो 2 मिनट का काम है, 2 सेकंड का काम आप नहीं कर रहे हो, तो आपको करना पड़ेगा. सब्सक्राइब कीजिए, मुझे इंस्टा पे फॉलो कर लीजिए. अगर आपके कुछ क्वेश्चन है, आपको मुझे कुछ पूछना है, बातें करनी है, तो हम इंस्टा पे ज़रूर बातें कर सकते हैं. ठीक है गाइज. नाउ लेट्स गेट टू द पाइल सिलेक्शन. सो फॉर पाइल नंबर 1 गाइज, दिस इज़ योर सिलेक्शन. ठीक है. सो जैसे कि मैं पहले बता रही थी कि हमारे पास न्यू एडिशन है और ये द लाइफ नेविगेटर का एक डेक है, ब्यूटीफुल सा डेक. उससे ये ब्यूटीफुल सी इमेज आपके लिए है. सो पाइल नंबर 1 वालों के लिए ये क्यूट सी एंजल है जो सोच रही है कुछ. ठीक है, ये वाला पाइल सिलेक्शन है. मैंने जानबूझकर इसके मैसेजेस छुपाए हैं क्योंकि मैं चाहती हूँ आप मैसेजेस दे के कॉन्शियस माइंड से नहीं बट इंट्यूशन से, सबकॉन्शियस माइंड से इन कार्ड्स को सिलेक्ट करें. तो इसलिए सिर्फ इमेज देख के आप सिलेक्ट करने की कोशिश करें. एंड दिस इज फॉर पाइल नंबर 1 गाइस. पाइल नंबर 2 के लिए हमारे पास ये ब्यूटीफुल सा वाटर एंड उसमें लोटस के लीव्स, ये ब्यूटीफुल सा इमेज है. एंड जैसे मैंने कहा ये मेरा न्यू डेक है, द लाइफ नेविगेटर डेक. उससे मैंने ये ब्यूटीफुल कार्ड्स चुने हैं और मैं मैसेजेस छुपाने की कोशिश कर रही हूँ ताकि आप मैसेज पढ़ के सबकॉन्शियसली नहीं तो इंट्यूशनली कार्ड सिलेक्ट करें. ठीक है. सो ये है पाइल नंबर 2 का सिलेक्शन. दिस इज पाइल नंबर 3 सिलेक्शन. ठीक है, ये ब्यूटीफुल सी गर्ल है जो मस्त अपना ड्रेस लेके जाना चाहती है वाटर के थ्रू. एंड येस, जैसे मैंने कहा कि ये मेरा न्यू डेक है. आई एम सो एक्साइटेड टू यूज़ दिस डेक फॉर यू गाइज. एंड मैंने जानबूझकर इंटेंशनली मैसेजेस छुपाए हैं ताकि मुझे चाहिए कि आप कॉन्शियसली नहीं बट इंट्यूशनली इमेजेस को देख के पाइल सिलेक्ट करें ताकि आपको पता चले कि नेक्स्ट सिग्निफिकेंट चेंजेस आपके लिए क्या आ रहे हैं. सो दिस इज़ फॉर पाइल नंबर 3. हेलो फैमिलीज, पाइल नंबर 1 जिन्होंने भी ये वाला कार्ड सिलेक्ट किया था, ये क्यूट सी जो परी है जो सोच रही है. ठीक है, आपका मैसेज है यहाँ पे ड्रीम इंटेंटली. ओके, सो चेंज योर सेटिंग टू डे ड्रीम मोड. इट्स फन एंड प्रैक्टिकल टू. दिस इज हाउ वी डिस्कवर अवर डिजायर्स एंड शेप्स द फ्यूचर दैट वी वॉन्ट. ओके, सो ये कहा जा रहा है कि डे ड्रीम कीजिए. सो इट्स नॉट लाइक कुछ काम ना करे और बस ख्यालों में खोए रहे. नो, नॉट लाइक दैट.
आई टेल माई पर्सनल एक्सपीरियंस व्हेन आई वाज इन कॉलेज, ठीक है, जब मैं कॉलेज में थी और यू नो ट्रेन से ट्रैवल करते हैं, मैं मुंबई से हूँ, सो ट्रेन इज़ आवर लाइफ लाइन, ट्रेन वॉज आवर लाइफ लाइन, एवरीथिंग इज चेंज नाउ। बट जब मैं बड़ी बड़ी MNC की बिल्डिंग्स देखा करती थी, मैंने विश किया था, मैंने डे ड्रीम करती थी मैं कि कभी ना कभी मैं इन बड़ी बड़ी कंपनीज़ में ज़रूर काम करूँगी, ठीक है। एंड इनमें से कोई एक जो बिल्डिंग मैंने सोची थी एंड वहाँ पे मुझे काम करने का मौका भी मिला गाइज, ओके। सो इट्स नॉट कि डे ड्रीम मतलब काम छोड़ो और बस सपने देखो, नो नो, इट्स नॉट लाइक दैट। बट हम लोग हमारा मैनिफेस्टेशन कर सकते हैं, ठीक है। कोई एक चीज़ कोई एक ऐसी लाइफ जो हमें चाहिए, वी कैन मैनिफेस्ट दैट, ठीक है। आप विजन बोर्ड बना सकते हो, आप यू नो पिक्चर्स ड्रॉ कर सकते हो, जो भी कलाकार है they are blessed, they can draw their picture, they can tell universe, you know, I want to manifest this thing, and why not guys। जब तक हम लोग ड्रीम नहीं करेंगे किसी चीज़ के बारे में, हम लोग उसके लिए काम कैसे करेंगे, राइट। तो वो एक एंथुजियाज्म मिलता है हमें ड्रीम से कि भाई मैं इस कंपनी या यू नो मेरा ऐसा था कि इस बिल्डिंग में जाऊंगी एंड आई यू नो हैव अ फॉर्मूल एंड एवरीथिंग। सो येस, वो सपने मेरे कहीं ना कहीं सच हुए, ठीक है। सो येस, वाई नॉट ड्रीम इंटेंटली, ठीक है। सो हम लोग वैसे भी बहुत कुछ सोचते रहते हैं, सो वाई टू थिंक अबाउट द नेगेटिव थाट्स एंड एवरीथिंग। वी कैन बी यू नो समटाइम्स वी गेट नेगेटिव, आई अंडरस्टैंड, हम लोग ह्यूमन बींग्स है, नेगेटिव सोच आ जाती है, बट वाई नॉट, अरे मैं तो इससे आगे चला जाऊंगा और मैं तो यू नो आई विल बी अ सेलिब्रिटी और आई विल बी फेमस और आई विल बी इन्फ्लुएंसर। वाई नॉट टू थिंक अबाउट इट गाइज। पता मतलब वी नेवर नो कि आपके एंजल्स और आपके गाइड्स कब आपकी बात सुन रहे हैं, बट ये ज़रूर है कि आप जो सपना देख रहे हैं वो कंप्लीट करने के लिए मेहनत भी करनी उतनी इम्पॉर्टेंट है, ओके गाइज। चलिए अभी हम लोग इस कार्ड को यहाँ पे रख देते हैं। हमारे पास टैरो एंड ओरेकल कार्ड्स हैं एंड बहुत ही क्विक, इजी, सिंपल, क्यूट सी रीडिंग होने वाली है आपकी, ठीक है। क्या सिग्निफिकेंट चेंजेस आने वाले हैं आने वाले कुछ यू नो 3 to 6 मंथ्स में। सो मुझे लगता है कि आपके ड्रीम्स जो आप डे ड्रीम कर रहे थे कि मुझे भाई ऐसा घर चाहिए शादी के बाद, या फिर ऐसा पति चाहिए, या फिर ऐसा यू नो फ्यूचर स्पाउस चाहिए, नॉट ओनली पति, वाई इट्स नॉट जेंडर स्पेसिफिक गाइज, कि मुझे ऐसे वाइफ चाहिए, वाई नॉट, मुझे ऐसी जॉब चाहिए, मुझे ऐसा घर चाहिए, वाई नॉट टू थिंक अबाउट इट, ओके। सो येस, एक्चुअली ये थॉट्स हमें उस वे में जाने के लिए बहुत इंस्पायर करते हैं। एंड लेट अस सी नाउ, विल स्टार्ट विद योर टैरो कार्ड्स, ओके। फर्स्ट इज योर 9 of Swords, second is your Queen of Swords and Knight of Wands and Queen of Pentacles. Okay, fine. So let us start. Okay. So let us start with your Queen of Swords, okay. So आपके लिए क्या बड़ा यू नो सिग्निफिकेंट सा चेंज आने वाले हैं, तो आपकी मुश्किलें, आपकी परेशानियां ख़त्म होने वाली हैं गाइस, ओके। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे यू नो बहुत स्पेसिफिक मैसेज है। कोई फिज़िकल पेन से गुजर रहा हो सकता है, या फिर आपको रात में सपने आते हैं, या फिर आप रात को सो नहीं पाते हैं, या फिर रोए भी होंगी शायद आप सपनों में, रात को सोते वक्त, ओके। सो वो जो परेशानी है, वो जो नाइटमेयर है आपका, एक बुरा सपना, वो ख़त्म हो चुका है। ये कार्ड भी यही बताता है एक्चुअली, ये बुरा सपना ख़त्म हो चुका है, वो अपने बुरे सपने से उठ चुकी है। 9 के बाद आता है 10 एंड देन न्यू स्टार्टिंग, ओके। तो ये शायद हुआ होगा आपका लास्ट कुछ महीनों में ऐसा हुआ होगा, बट डोंट वरी गाइज, क्या बिग सिग्निफिकेंट चेंज आ रहा है। आपके जो नेगेटिव सपने हैं वो पॉजिटिव सपनों में बदल रहे हैं। देखिए गाइज, ड्रीम एंड ड्रीम, ओके, दिस इज ऑल्सो ड्रीम एंड ड्रीम इंटेंटली। अभी आपको बताया जा रहा है कि आपका बुरा समय ख़त्म हो चुका है, अभी आप सिर्फ पॉजिटिव थिंग्स के बारे में सोचिए, उसके बारे में ड्रीम देखिए, और आपको लाइफ कैसे बनानी है आगे, उसके सपने देखिए, क्योंकि यूनिवर्स आपकी बातें सुन रहा है, आपके सपने सुन रहा है, ठीक है। पॉजिटिव थॉट्स यहाँ पे आ रहा है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। तो गाइज एक बात है कि मुझे 7 of Swords का भी कार्ड दिखा था एंड एक्चुअली इट फ्लिप्ड, बट जब मैं लेने गई ऑब्वियसली वो कार्ड्स के बीच में छुप चुका था, ठीक है। सो वो
वो मुझे बता रहे थे आपकी गाइड टीम कि जो निगेटिव लोग थे आपकी लाइफ से चले गए हैं, ठीक है, छुप चुके हैं। अगर नहीं चले गए हैं, अगर फिर भी आप किसी नेगेटिव पर्सन के बारे में सोच रहे हो, मे बी एक्स और मे बी जस्ट अ पर्सन, मैं कुछ बुरा वर्ड बोलने वाली थी बट इट्स ओके गाइज। हर कोई हमें ज़िंदगी में कोई लेसन सिखाने आता है, ठीक है। सो कोई ऐसा पर्सन जिसने आपका दिल तोड़ा है या धोखा दिया है, या फिर ओवरऑल आपके ऑफिस में कोई बुरे लोग थे, या फिर आप किसी ऐसे लोगों से जुड़ गए थे जिनसे आपको नहीं जुड़ना था, उन लोगों से आपको छुटकारा मिलने वाला है। ये क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड जो है ना, वो जो क्वीन है ना, तलवार लेके बैठी है, दिस क्वीन, ओ माय गॉड, इट्स रेनिंग फॉर योर रीडिंग, इट्स रेनिंग। तो बहुत ज़्यादा बिग चेंज आने वाला है। आप ऐसे लोगों को निकालने वाले हो, आप तलवार लेके बैठे हो कि आपको कट आउट करना है ऐसे लोगों को गाइज, ओके। डोंट थिंक अबाउट दिस पर्सन, उनके लिए रोइए मत, जो आपको डिजर्व नहीं करते उनके बारे में सोचिए भी मत, ठीक है। बुरा एक्सपीरियंस, बुरे लोग, लेट इट बी गाइज। आपको बोला जा रहा है कि ऐसे लोगों को आपकी ज़िंदगी से निकालिए, तलवार, एक बॉर्डर रखिए उनके बीच और अपने बीच, बस भाई अब नहीं सहेंगे हम, ठीक है। सो ये बॉर्डर बनाने के लिए देखिए वो अपनी एक प्रोटेक्शन वॉल है उनके आगे कि नो वन कैन कम एंड हार्म मी नाउ, नो वन गाइज, ओके। यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड्स ये बता रहे हैं कि मुझे लग रहा है कि आपका जो बुरा पीरियड था, मे बी ये फिजिकल पेन और मे बी बैक पेन मुझे बहुत सुन रहा है, आई डोंट नो, बहुत ही स्पेसिफिक लोगों के लिए होगा ऑब्वियसली ये सब, जिसकी वजह से हो सकता है कि आपको नींद में थोड़ी मुश्किल हो रही थी, वो सब आपकी निकल जा रही है। ये डॉक्टर कार्ड भी हो सकता है, सो आपने शायद प्रोफेशनल हेल्प ली हो और नाउ यू आर फीलिंग बेटर। एंड नाइट ऑफ वॉन्ड ये बताता है कि इससे देखिए ये कितना डार्क है और ये कितना फायर है, ओके। दिस इज अंधेरा एंड दिस इज उजाला, फायर, पैशन, प्योरिटी। फायर इज ऑल अबाउट प्योरनेस, न्यूनेस, पैशन, ओके। सो नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड ये बताता है कि आप आपकी नई जिंदगी जो थम चुकी थी, जो थोड़ी डर डर में चल रहे थे आप, वो सारी मुश्किलें ख़त्म हो जाएंगी, डोंट वरी गाइज, ओके। एंड न्यू उजाला लेके आप न्यू पैशन से आप घोड़े पे सवार होकर आपकी न्यू जिंदगी के लिए जाने वाली हो। सो 3 to 6 months में आपका पैशन, आपका कॉन्फिडेंस, आपका सेल्फ एस्टीम, आपका पावर बढ़ने वाला है। ये कार्ड ये बताता है कि आप चल पड़े हो न्यू वेज के लिए। बहुत हो चुका, मैंने मे बी 13 to 14 वीक्स हो सकते हैं आपको लास्ट कुछ अच्छे नहीं गए, 1 से 1.5 महीना अच्छा नहीं था, नो प्रॉब्लम, आप नई ज़िंदगी से शुरू करने वाले हो एंड बहुत ही फायर एंड पैशनेटली कुछ नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करने वाले हो, या फिर से करियर के पास ध्यान देने लगे हो, या फिर से हेल्थ में डाइटरी चेंजेस करके, वाटर इंटेक लेके आप बहुत पैशनेटली अपने आप की देखभाल भी कर रहे हो, ठीक है गाइज। ये सब मुझे दिखाई दे रहा है। अगेन यहाँ पे क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, बोथ द क्वींस आर देयर, ठीक है। सो फाइनली आप ये जो थोड़े से एंजाइटी में या थोड़े टेंशन में रहते थे, आप खुद पे ज़्यादा मतलब ध्यान नहीं देते थे, या फिर आप उतना अपने आप को कैपेबल नहीं समझते थे, उससे लेकर आपकी जर्नी होने वाली है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड क्वीन ऑफ पेंटाकल्स तक। Guys, what a transformation! You are going through a lot of transformation. तो ये कह रहा है कि आप स्ट्रिक्ट एक्शंस लोगे, स्ट्रिक्ट डिसीजन लोगे, जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है लाइफ में, उन्हीं को आप आपके लाइफ में डिसीजंस में इंक्लूड करोगे, उन्हीं को आप आपके लाइफ में आने दोगे, बाकी लोगों को कट आउट कर दोगे, जो भी नेगेटिव सिचुएशंस है, जो भी नेगेटिव लोग हैं उनको कट आउट कर दोगे। क्वीन ऑफ पेंटाकल्स ये बता रहा है कि अगेन यू विल टेक केयर ऑफ योर फैमिली, यू विल बी रिस्पॉन्सिबल पर्सन अगेन। थोड़ा बहुत आपकी राह भटक चुकी थी, थोड़ा बहुत आपका सेल्फ एस्टीम कम हो गया था, आप अपने आप पे डाउट करने लगे थे, वो सब आपसे निकल जाएगा और आप फिर से नई ज़िंदगी जीने लगोगे। और ये बता रहा है कि आप फिर से करियर पे ध्यान देने लगोगे। मे बी अ कम्युनिकेशन इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू, ठीक है, क्योंकि क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स इज़ ऑल अबाउट कम्युनिकेशन। मे बी आपका सीनियर कोई पर्सन आपको हेल्प करने वाला है, एंड यहाँ पे मुझे कोई प्रोफेशनल तो ज़रूर दिख रहा है। इट मे बी अ डॉक्टर और अ सीनियर पर्सन और अ बॉस की और अ लीगल पर्सन इन फैक्ट, क्योंकि आगे बात करेंगे हम लोग, आपकी ओरेकल कार्ड्स भी वैसे हैं थोड़े बहुत। एंड येस, तो आपको प्रोफेशनल हेल्प मिली है, आपको सॉल्यूशंस मिले हैं, गाइडेंस मिला है, एंड
देन फाइनली यू आर क्वीन ऑफ पेंटाकल्स. इट कैन बी अ सीए ऑल्सो, क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटाकल के साथ क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है. सो फिनेंशियली प्रोफेशनल हेल्प चाहिए थी, आपने ले लिया. एंड देन नाउ यू आर आपके साथ अभी कोई चीटिंग नहीं कर सकता. फिनेंशियली हो सकती है या फिर लव रिलेशनशिप में हो सकती है. इतना कॉन्फिडेंस आपको आ गया है. एंड यार नाउ यू आर अभी ये क्वीन ऑफ पेंटाकल्स के देखिए, ये अपने फिर से फिनेंशियल संभाल के बैठी है. एंड शी इज़ गोइंग टू हेल्प अदर्स एंड एवरीथिंग. ओके, बहुत पैशनेटली, बहुत एंथुजियाज्म आने वाला है आप में न्यूली. ओके, सो ये थे आपके टैरो कार्ड्स. अभी देख लेते हैं आपके ओरेकल कार्ड्स. सो लेट अस स्टार्ट विथ योर कीपर्स डेक. ओके, कीपर्स कार्ड. Yes, so guys, message again, a message is going to change your life. This can be your offer of a career और new offer आ सकती है. ऐसा कुछ जो आपको कॉन्फिडेंस देके चला जाए, ठीक है. और आपको तभी पता चलेगा कि जो मैंने दिन में सपने देखे थे वो सच हो रहे हैं, ठीक है गाइज. ऑफर, अपॉर्चुनिटी, एडवाइस. ओके, कोई बहुत अच्छी ऐसी चीज़ आपके पास, कोई पार्सल भी हो सकता है गाइज बहुत लोगों के लिए कि आपकी ज़िंदगी बदल जाए, ठीक है गाइज. एंड यहाँ पे जुडिकेशन. सो येस, 30 नंबर है. जुडिकेशन यही बताता है कि आपका सच्चाई की जीत होगी. यही मैं कह रही थी कि आपको कोई लोग हैं ऐसे जो तंग कर रहे हैं गाइज, या कोई ऐसी निगेटिव एनर्जी है आपके आसपास, क्योंकि 7 ऑफ स्पोर्ट्स कार था. सो येस, उससे आपको मे बी ऑफिस में भी हो सकते हैं ऐसे लोग, तो उससे आपको जुडिकेशन का कार्ड ये बताता है कि ये कर्मा कार्ड है. सो जिनका बुरा कर्मा है उनको उनके बुरे कर्मों का फल मिलेगा. आपको आपके हार्डवर्क का फल मिलेगा, आपकी सच्चाई का फल ज़रूर मिलेगा. एंड जस्टिस होगा आपके साथ, दैट इज़ फॉर श्योर. ओके गाइज, ये कार्ड, जस्टिस कार्ड, अभी थोड़े दिन पहले भी येस और नो रीडिंग में भी आया था. सो यू माइट बी द सेम पीपल. एंड चलिए अभी आपके वहाँ मनी विल बी कमिंग. मनी, जस्ट अ सेकेंड. हाँ, मनी विल बी कमिंग टू यू गाइज. तो शायद आपको अभी दिख नहीं रहा है सो मनी नहीं दिख रहा है अभी आते हुए आपको, बट इट्स कमिंग. फिनेंशियल अगेन, वाओ, क्वीन ऑफ पेंटाकल्स. एंड ये मनी विल बी कमिंग टू यू. बहुत अच्छी कुछ अपॉर्चुनिटी शायद आपको आ रही है गाइज, दैट इज़ फॉर श्योर. ओके, सो बी रिसेप्टिव ऑफ दैट अपॉर्चुनिटी. हो सकता है बहुत लोग फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट, ये फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट हो सकता है, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स की एंजाइटी में थे. फिर आपको किसी फ्रेंड ने या किसी एडवाइज़र ने आपको ऑफर, या फिर ऐसा बड़ी ऑर्गेनाइजेशन से आपको ऑफर आए, ठीक है, आपकी इंटरव्यूज़ हुए हो, और देन फाइनली यू आर गोइंग टू गेट एन ऑफर, ठीक है, ऑफर लेटर, अ न्यू अपॉर्चुनिटीज़ कमिंग टूवर्ड्स यू. मनी विल बी कमिंग टू यू. ये गाइस, सो 3 to 6 मंथ्स में क्या नया होने वाला है, क्या एक्साइटिंग होने वाला है. फाइनेंशियल कंडीशन आपकी बहुत ही ज़्यादा सुधरने वाली है गाइस. इतने 100 कार्ड्स में ये कार्ड आना इज़ वेरी वेरी सिग्निफिकेंट फॉर यू गाइज, क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटाकल्स एंड दिस कार्ड डेफिनेटली ये तो 100% पकड़ लीजिए. फिनेंशियल कंडीशन आपकी, डीप पर्सनल स्ट्रेंथ एंड पीस दैट अश्योर सक्सेस. ओ माई गॉड, डीप पर्सनल स्पेस एंड स्ट्रेंथ and peace that assure success. Oh my goodness guys, ये कार्ड्स जो आपके टैरो कार्ड्स थे, यही मैसेजेस आपके ओरेकल कार्ड्स में भी है. आप फिर से आपके पर्सनल पावर में आने वाले हो, जहाँ आप भटक गए थे, जहाँ आप सेल्फ एस्टीम को अपने आप पे डाउट कर रहे थे, जहाँ आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा लो हो गया था, निगेटिव कंडीशन, निगेटिव बातें, निगेटिव लोग, फिर से आप अपने पर्सनल स्पेस. दिस इज पीस गाइज. ओ माई गॉड, दिस इज दिस इज एंजाइटी, दिस इज टेंशन and peace is coming to you. Oh my goodness, that assures success. तो आपका जब थॉट प्रोसेस सही होगा, आप कॉन्फिडेंट फील करोगे, पीसफुल फील करोगे, तभी सक्सेस आएगा. एंड वो आ रहा है गाइस. ओके, ओ वाओ, यस, लेट इट. हाँ, लाइट पीक, लाइट हार्टेड केयर फ्री टाइम. ओ अगेन अ जग गाइस. तो मुझे बहुत स्पेसिफिक आ रहा है कि ड्रिंक वाटर प्रॉपरली, ठीक है, तो आप हाइड्रेटेड फील करोगे, एनर्जेटिक फील करोगे. लाइट हार्टेड केयर फ्री टाइम इज कमिंग गाइज. ओ माई गुडनेस, येस गाइज, इट्स टेलिंग यू दैट दिस टाइम हैज़ गॉन ना, एंड लाइट हार्टेड केयर फ्री टाइम इज कमिंग. आपका बहुत कुछ बड़ा जो टेंशन था या कुछ एंजाइटी थी, जो डर था ना गाइज, वो चले जाने वाला है. ये होने वाला है आपके साथ स्पेशल 3 to 6 मंथ्स में.
Wow, guys. So see, there is a positive team. There is a God, goddess, whatever you believe in. वो लोग काम करते हैं अपने लिए, ठीक है. उनसे बस प्रेयर करने की और ट्रस्ट रखने की ज़रूरत होती है. सो आपकी परेशानी निकल जाने वाली है. इससे बड़ी बात क्या हो सकती है, गाइज. ओके, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए. Oh wow, I just love this card from this Avalon. Bridget, birth, radiance, oh my god, passion, soul empowerment. Can it be? I mean, what? सी गाइज, ये जो नाइट ऑफ वॉन्स का कार्ड था, ये और ये कार्ड, ओह माय गुडनेस, इट्स शोइंग यू पैशन, रेडियंस, एक ब्राइटनेस, एक ग्लो आने वाला है आप में. एंड लोग वो ग्लो देखेंगे, अरे इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आ गया भाई इसको. सो आप यू विल बी शाइनिंग थ्रू आउट. सोल एम्पावरमेंट गाइज. तो वो जो कॉन्फिडेंस आने की बात कर रही थी ना, आपको अपने आप में आप खुश होगे, आपकी प्रोडक्टिविटी से आप खुश रहोगे. येस, मुझे फाइनली ऑफ़र मिली है, फाइनली मैं कुछ करने वाली हूँ, ये फीलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप के लिए, राइट. तो ये एक न्यू बर्थ है. एक निगेटिव और एक ऐसा पैटर्न आ जाता है कभी कभी. कुछ दिन ऐसे निकल जाते हैं गाइस जहाँ पे थोड़ा निगेटिव फील होता है, थोड़ा सा एंजाइटी में हम लोग चले जाते हैं. बट डोंट वरी गाइस, दीज डेज आर नॉट टू स्टे ऑब्वियसली. तो ये एक रेडियंस, एक पैशन, एक बर्थ, एक सोल एम्पावरमेंट की फीलिंग आपको ज़रूर आएगी गाइज. ओह माय गुडनेस, दीज आर पावरफुल पीपल. प्रोटेक्शन, ओह माय गॉड. जैसे मैंने अभी जस्ट कहा, राइट, कि आपकी पॉजिटिविटी आपके लिए काम कर रही है, तो आपको बताना चाहती है कि भाई आपकी एंग्जाइटी बहुत हो चुकी, हम आपको ऐसा देख नहीं सकते, ठीक है. परेशानी में आपकी पॉजिटिविटी आपको देख नहीं सकती गाइज. यू आर प्रोटेक्टेड. Be confident and your all dreams and manifestations are coming true. आपकी सारी इच्छाएं पूरी होने वाली हैं. सो डरिए मत, टेंशन मत लीजिए, निगेटिव मत होइए, ड्रीम कीजिए, पॉजिटिव चीज़ों के बारे में सोचिए और पॉजिटिव चीज़ें मैनिफेस्ट कीजिए गाइज. वाओ, व्हाट अ लवली रीडिंग गाइज. दैट्स इट फॉर पाइल नंबर 1. So yes, I am feeling very positive after your reading guys, because इस कार्ड से लेके ये कार्ड में आना ब्राइटनेस एंड पैशन एंड बर्थ एंड एम्पावरमेंट में आना, दिस इज़ अ लवली थिंग ऑल टुगेदर. वाओ, मुझे ये भी लग रहा है बहुत बहुत ऐसे आप मेरे को सिग्निफिकेंट मैसेज आया कि आप थोड़ा मेकअप कर लोगे, थोड़ा हेयर भी सेट कर लोगे एंड यू विल बी ऑन सोशल मीडिया बैक. जो आप शायद आपने गैप लिया था बहुत वीक से कि आप नहीं थे सोशल मीडिया पे जनरली एक्टिव होते हो, और फाइनली यू विल बी अ रेडियंस एंड ग्लो दिखेगा लोगों को. एंड पीपल विल बी, अरे आप गायब थे, अभी फिर से बैक आए हो तो एकदम चार चांद लेके. सो ये बहुत सिग्निफिकेंट ऑब्वियसली कम लोगों के लिए हो सकता है. और जिनको फिनेंशियल कंस्ट्रेंट की प्रॉब्लम थी उनको तो गाइज मैंने बता ही दिया कि आपके पैसा आने वाले, अपॉर्चुनिटी आने वाली है, एंड ऑफर्स, न्यू अपॉर्चुनिटी, प्रोडक्टिविटी ओवरऑल आने वाली है. एंड आपके हाथ में होगा, ठीक है. ये क्वीन ऑफ पेंटाकल्स जिससे लेके बेटी है, एंड शी इज़ वो कॉइन को अच्छे से संभाल के रखनी है, तो वैसे ही आपके हाथ में होगी, सिचुएशन कंट्रोल में होगी. सो डोंट वरी अबाउट इट. दैट्स इट गाइज. प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा क्या थी आपकी परेशानी जो चली गई है. नाउ यू आर हैप्पी. एंड येस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब गाइज. बहुत ज़्यादा % ऑफ माइंड आर जस्ट व्यूइंग. मेरे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सिर्फ व्यू करके चले जाते हैं, बट भैया आप सब्सक्राइब नहीं करते, ऐसा थोड़ी ना चलेगा. सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन आइकॉन प्लीज़ दबा दीजिए, एंड ताकि बहुत ऐसे इंपॉर्टेंट पॉजिटिव मैसेजेस आप मिस ना करें, रीडिंग्स मिस ना करें. ओके गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. बाय बाय, टेक केयर. हेलो बाय नंबर 2 जिन्होंने भी ये वाला कार्ड सिलेक्ट किया होता, ठीक है, ये वाला कार्ड, तो इसके नीचे मैसेज है गाइस, स्टिलनेस, मेक अ स्पेस फॉर काम एंड क्वाइट इन योर डे, टर्न ऑफ योर फोन, अलाउ द वर्ल्ड टू रश on past unnoticed for a while and dip your soul into peaceful waters. Wow. So ये समर की गर्मी में पीसफुल वाटर्स में अलाउ कीजिए आपकी सोल, बताया जा रहा है. सो a message, a significant message, you can take a salt bath, okay,
प्रॉपरली अपने आप को ये कहा जा रहा है कि पानी से कनेक्ट कीजिए, ड्रिंक वाटर, हैव अ बाथ, हैव अ रिलैक्स टाइम फॉर यू, ठीक है। आपको बताया जा रहा है कि आप बहुत बिजी हो, अपने आप के लिए टाइम नहीं निकालते हो। आपको बताया जा रहा है आपको सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बंद करके थोड़ा टाइम अपने आप को निकालने की बहुत ज़रूरत है गाइस। ओके, स्टिलनेस, थोड़ा रुक जाइए, यू आर जस्ट गो 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 एंड गो। ओके, सो आपको बताया जा रहा है कि यू नीड टू हैव सम काम क्वाइट स्पेस, एक ऐसी जगह, एक ऐसा टाइम जहाँ पे आप शांति बना पाए अपने आप के लिए। एंड दुनिया चल रही है अननोटिस, जाने दीजिए उसको। एंड पीसफुल वाटर्स की तरह अपनी लाइफ में थोड़ी शांति लाइए, ठीक है। तो ये है, अभी हम लोग बाकी के कार्ड्स भी देख लेते हैं। हमारे पास टैरो कार्ड्स, ओरेकल कार्ड्स तो हैं ही। हम लोग स्टार्ट करेंगे टैरो से, ठीक है। ओके, सो यस, लेट अस सी नाउ guys. First of all, the devil, okay, then justice, then 6 of cups, and then ace of pentacles, okay. And आपका bottom of the deck is this 3 of cups, 3 of cups, ठीक है। मैं अभी आपको धीरे धीरे सारी बातें बताती हूँ। सो मुझे ऐसा लग रहा है अगेन दिस डेविल कार्ड टेल्स मी अबाउट सम एडिक्शन, ठीक है। तो अभी ऑब्वियसली एडिक्शन मतलब हमेशा बुरी चीज़ें, स्मोकिंग एंड अल्कोहल एंड बैड थिंग्स, वो भी हो सकता है किन लोगों के लिए। बट दिस एडिक्शन कैन बी नेगेटिव थिंकिंग, अ नेगेटिव पैटर्न, अनहेल्दी लाइफ स्टाइल, अटैचमेंट टू मोर, अटैचमेंट टू मटेरियलिस्टिक थिंग, पैसा या फिर ऐसे घर या फिर गाड़ी, उससे सब लोग अटैच होते हैं। ओके, इट्स नॉट अ बैड थिंग, बट वो अटैचमेंट ज़्यादा नहीं होनी चाहिए कि अपने आप से इम्पॉर्टेंट, अपने लोगों से इम्पॉर्टेंट हम लोग कभी कभी नॉट इंटेंशनली गाइज, बट कभी कभी हम लोग सोचने लग जाते हैं। then this can be addiction of the devices, electronic devices, computers, mobiles, TV, and busy हो and बस इलेक्ट्रॉनिक जो हमारे दिमाग में वो TV और कंप्यूटर के थ्रू डाला जा रहा है वो ले रहे हैं बस। और बहुत सारी निगेटिव चीज़ें वैसे भी आजू बाजू चल रही है, न्यूज़ में हम लोग देख रहे हैं। सो ये भी एक काइंड ऑफ निगेटिव पैटर्न चल रहा था आपका, ठीक है। सो ये पैटर्न टूटने वाला है। आगे के 3 to 6 मंथ्स में क्या सिग्निफिकेंट एंड बिग चेंजेस होने वाले हैं आपकी लाइफ में। ये पैटर्न जो नेगेटिव पैटर्न था, जो आपके लिए अनहेल्दी था गाइज, वो टूटने वाला है। आप इसको फाइनली ओवरकम करोगे। तो इट कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी टॉक्सिक रिलेशनशिप, ठीक है, जो आपके लिए नहीं था, आप उसको छोड़ दोगे फाइनली। या फिर एक ऐसा करियर भी हो सकता है जहाँ पे आप सेटिस्फाई नहीं थे, यू वर फीलिंग ट्रैप्ड, यू वर फीलिंग बर्डन्ड एंड यू वर नॉट फ्री। ये नेगेटिव पैटर्न आपका चले जाने वाला है नेक्स्ट 3 to 6 मंथ्स में। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस गाइस। ओके, यहाँ पे जस्टिस का कार्ड है गाइस, जस्टिस। सो फाइनली आपको ये जस्टिस का है ना, जो बैलेंस बताता है, दिस इज अ लिब्रा कार्ड। सो बैलेंस आने वाला है आपकी लाइफ में। आप किसी एक चीज़ में बहुत ज़्यादा आपकी एनर्जी डाल रहे थे जो कि थोड़ी बहुत नेगेटिव थी, या फिर किसी भी एक चीज़ में बहुत ज़्यादा एनर्जी डालना इज़ नेगेटिव। ओके, तो उस पैटर्न से आपको फाइनली बैलेंस में आ रहे हो। आपको समझ में आ रहा है कि आप जो कर रहे हो, या फिर जो लोग हैं, जो सिचुएशन है, जो भी है, वो बुरी चीज़ें आप छोड़ने की कोशिश करोगे, उनसे ओवरकम करने की कोशिश करोगे। मे बी अ बैड वर्क एनवायरनमेंट यू हैव, कोई ऐसा वर्क एनवायरनमेंट, ऐसा ऑफिस जहाँ पे लोग अच्छे नहीं हैं, उससे आपको जस्टिस मिलेगा। या फिर कोई ऐसा बुरा रिलेशनशिप, उससे आपको जस्टिस मिलेगा, ठीक है। सो बैलेंस आ रहा है फाइनली। 3 to 6 मंथ्स में क्या इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आपकी लाइफ में बैलेंस आने वाला है। दूसरा कार्ड 6 of cups गाइज। 6 इज अगेन ऑफ हार्मनी, रिलेशनशिप में हार्मनी, पीस, कोऑपरेशन का कार्ड है ये, ठीक है। 6 अगेन इज अ बैलेंस्ड नंबर। 6 को बैलेंस का नंबर, बैलेंस, कोऑपरेशन, हार्मनी, पीस का नंबर माना जाता है। सो ये दोनों कार्ड मुझे ये बताते हैं कि जो भी आपका बुरा निगेटिव पैटर्न था जिसमें आप फंसे थे, मैं ये नहीं कर रही हूँ कि आप जानबूझकर नहीं, आप
बहुत लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि दीज आर निगेटिव एडिक्शंस जो जानबूझकर भी किए जाते हैं, बट किन किन लोगों के लिए अगर टॉक्सिक रिलेशनशिप है या बुरा करियर है, बुरा ऑफिस वर्क है, इन्वायरमेंट है, वर्क इन्वायरमेंट है बुरा, उसमें आप फंसे थे ना, उससे आपको बैलेंस मिलने वाला है, जस्टिस मिलने वाला है, आपकी पॉजिटिविटी आपको उससे निकालने वाली है और आपको गिफ्ट देने वाली है कि भाई ये लो बैलेंस ये लो पीस, ये लो हार्मनी। तो आगे आने वाले 3 to 6 मंथ्स में क्या होने वाला है, तो आपके लिए बैलेंस एंड हार्मनी एंड हैप्पीनेस आने वाला है। ये कार्ड मुझे ना गांव की, विलेज की याद दिला रहा है अभी के टाइम में। सो ऑब्वियसली अभी हम लोग ट्रैवल नहीं कर पा रहे, लेकिन मुझे ये वैकेशन की फीलिंग दे रहा है कहीं ना कहीं। ओके, हो सकता है आप बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो, यू मे बी गवर्नमेंट सर्वेंट हो सकते हो, आप लॉयर हो या फिर एडवोकेट हो या फिर ऐसे किसी हायर पोजीशन पे हो जहाँ पे आपको बहुत काम था और आप आपकी फैमिली को टाइम नहीं दे पा रहे थे। आपके किड्स, आपके मदर, आपके फादर, आपकी मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, आपके बड़े बुजुर्ग, आपके बच्चे एंड आपके ऑब्वियसली सोलमेट जो आपके स्पाउस है, उनको आप टाइम नहीं दे पा रहे थे शायद। तो वो कहीं ना कहीं आपको याद आ गया है कि ये मैं क्या कर रहा हूँ, ये बुरी जो निगेटिविटी में फंसा हूँ, मैं अपने आप को टाइम नहीं दे पा रहा, आप मेरे इंटरनल पीस में नहीं देख पा रहा हूँ, और जो लोग मेरे लिए सच में प्रे करते हैं, जो लोग मुझसे सच में ज़्यादा प्यार करते हैं, उनको मैं टाइम कम दे पा रहा हूँ। ऑब्वियसली ये बिकॉज ऑफ द सर्कमस्टेंसेस हुआ है, लेकिन आपको जस्टिस मिलने वाला है, आपकी लाइफ में बैलेंस आने वाला है कि फाइनली आप अपने फैमिली को टाइम दे पाओ, आपके करीबी लव्ड वंस, सोल पीपल से का टाइम उनको दे पाओ। तो ये विलेज में जाने का बहुत मुझे ये फीलिंग दे रहा है। ठीक है, फाइनली ये जो मटेरियलिस्टिक थिंग का, निगेटिविटी का ये था, उससे आप जा रहे हो गांव में शांति से रहने के लिए। ये फीलिंग आ रही है गाइस। सो आई डोंट नो व्हाट आर योर प्लान्स, बट ऑब्वियसली कोविड सिचुएशन, सो बट इट्स टाइमलेस एंड भले ही आप वेकेशन पे फिजिकली ना जा रहे हो, बट कहीं ना कहीं आपने काम से थोड़ा टाइम निकाल लिया है। पीस लाने का काम जो इन्होंने कहा है, स्टिलनेस लाने का काम, वो फाइनली आपके पॉजिटिविटी ने आपको वो मौका दे दिया है कि आप अपने के लिए टाइम निकालो, पीस और जस्टिस और बैलेंस आपकी लाइफ में आ जाए। ठीक है, एंड देन अगेन दिस एस ऑफ पेंटाकल्स का कार्ड मुझे ये बताता है कि अब हो सकता है कि ये जो निगेटिविटी में आप फंसे थे वो शायद कि आपको कोई फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट हो रहा था। सो इट्स लाइक यू वर वेरी अनसर्टन कि कैसा होगा, क्या होगा फाइनेंशियली। ठीक है, वो कोई टेंशन था, उसमें आपको जस्टिस मिलेगा एंड फाइनली आप इतना स्टेबल हो जाओगे फिनांस में। या फिर ऐसा कोई नेगेटिव सिचुएशन आ गया था कि जिससे हो सकता है कि आपके फाइनेंस पे कोई डाउट आया, मतलब आपका क्रेडिट कोई लेना चाहता है, या फिर आपकी थोड़ा ऐसा टाइम आ गया होगा कि जहाँ पे आपको लग रहा होगा कि सिक्योरिटी एंड इसके बारे में, फिनेंशियल सिक्योरिटी के बारे में आप वरीड थे, बट फाइनली आपको वो फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिल रही है। एस ऑफ पेंटाकल ये कार्ड बताता है कि एक ऐसी ऑफर भी हो सकती है, ये न्यू शुरुआत है। ठीक है, सो ये मटेरियलिस्टिक थिंग की न्यू शुरुआत है। तो इट कैन बी अ न्यू जॉब ऑफर कि आपको पुरानी जॉब से छुटकारा मिल जाए एंड फाइनली यू विल गेट टाइम, आप अपने फैमिली के और अपने आप के लिए टाइम निकाल पाओ आपकी न्यू जॉब में। ये हो सकता है कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी आ जाए, कोई ऐसा कोई प्रोजेक्ट था आपका जो आपको बहुत ही बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ता था और उसी में रहना पड़ता था, फाइनली आपको न्यू प्रोजेक्ट मिल गया या फिर वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया। बट दिस इज़ अ एस ऑफ पेंटाकल इज़ अ न्यू टेंजिबल थिंग कमिंग टू यू। ओके, सो यस, कोई नई अपॉर्चुनिटी, नया कोई बिजनेस के लिए शायद आप बहुत ट्राई कर रहे थे, इतने महीने आप बिजनेस के लिए बहुत ही हार्ड वर्क कर रहे थे, फाइनली वो सेटअप हो गया और एक न्यू शुरुआत होगी आपकी बिजनेस की। एंड देन यू आर फाइनली रिलीव्ड कि चलो अभी मेरी टीम देख लेगी या फिर मेरा क्लाइंट बेस बन गया है, सो अभी मुझे चिंता करने की कोई बात नहीं है, अभी मैं मेरे फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकता हूँ। ये सब दिख रहा है। अगेन 3 ऑफ कप्स का कार्ड था जो सेलिब्रेशन का कार्ड बताता है गाइज। ओके, सो हो सकता है आने वाले 3 to 6 मंथ्स में हो सकता है आपके बच्चों का
किसी का बर्थडे है, या फिर आपके फ्यूचर स्पाउस का, फ्यूचर स्पाउस कह रही हूँ, आपके स्पाउस का मैं बहुत फ्यूचर स्पाउस की रीडिंग कर रही हूँ आजकल गाइस। सो स्पाउस का बर्थडे है, आपकी एनिवर्सरी आ रही है शायद, इसलिए आपने फाइनली अपने काम से टाइम निकाल लिया, यू आर लाइक नहीं अभी मेरी एनिवर्सरी है या मेरी पार्टी है या बर्थडे है किसी इंपॉर्टेंट पर्सन का, उसके लिए थोड़ा टाइम तो देना पड़ेगा। सो ये पीस का टाइम आ गया है, आप थोड़ा वेकेशन मोड में चले गए हो, ये सेलिब्रेशन का टाइम है, वेकेशन का टाइम है, एन्जॉयमेंट का टाइम है गाइस। तो ये फाइनली आपको मिल गया है एक बैलेंस लाने के लिए, ठीक है। चलिए, अभी बहुत पॉजिटिव है एक्चुअली आपकी रीडिंग, बहुत ही रिलैक्सेशन एंड वैकेशन की फीलिंग आ रही है आपको, पैटर्न, निगेटिव पैटर्न से निकलने की फीलिंग आ रही है कि फाइनली आई एम चिलैक्स। ओके, सो लेट अस सी योर ओरेकल का। सो फर्स्ट विल स्टार्ट विद दिस ऑफिशियल पर्सन। सो गाइज, एक कोई ऑफिशियल पर्सन से हो सकता है आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिले, या फिर इस पर्सन की वजह से शायद हो सकता है कि आपको फाइनली मौका मिले कि आप अपना वैकेशन ले पाओ, कोई ऐसा अपॉर्चुनिटी, कोई ऐसा ऑफर या कोई ऐसा सॉल्यूशन, कोई ऐसी एडवाइस मिल सकती है आपको, ठीक है। एंड हाई ऑनर गाइज, हाई ऑनर। सो येस, प्रमोशन भी हो सकता है, न्यू जॉब ऑफर और प्रमोशन भी हो सकता है बहुत लोगों के लिए, ओके, क्योंकि ये सेलिब्रेशन का कार्ड बताता है। सो इट कैन बी अ प्रमोशन जिसकी वजह से आप फाइनली अपने फैमिली के साथ सेलिब्रेट कर पाओ। प्रमोशन के लिए आपने बहुत हो सकता है लास्ट कुछ मंथ्स या वीक्स में बहुत मेहनत की है, फाइनली वो प्रमोशन आपको मिल गया है। कोई प्रोजेक्ट आपका चल रहा था, फाइनली हो गया है। फिर हाई ऑनर, तो उसके रिवॉर्ड्स मिलेंगे, अवार्ड्स मिलेंगे और आप फाइनली सेलिब्रेट कर पाओगे, ठीक है। सो ये थे बहुत इंपॉर्टेंट कार्ड्स आपके। देन लेट अस सी टी लीफ के कार्ड्स आपके। सो गाइज, यस, आपके लिए अगस्त का कार्ड है। सो जैसे मैं 3 to 6 मंथ्स की बात कर रही हूँ, ओके। सो अगस्त मंथ हो सकता है आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो। अगस्त मंथ में वो जो मैं एनिवर्सरी या बर्थडे कह रही हूँ उसकी कोई स्पेशल पर्सन की हो सकती है जिसके लिए आप अभी से तैयारी और वेकेशन मोड में चले जाओ, एंड यू आर वेरी एक्साइटेड टू डू दैट। एंड वार्निंग you of a problem either now or in the near future। सो ये जो प्रॉब्लम की आपको जो चिंता थी ना कि ये हो सकता है प्रॉब्लम, उसके लिए आप शायद प्रिपेयर हो रहे थे और उसके लिए शायद आप बहुत बिजी थे, तो वो चिंता आपकी चली जाएगी कहीं ना कहीं, ये मुझे दिखाई दे रहा है। डोंट वरी अबाउट द मैसेज ऑफ दिस गाइज, क्योंकि बहुत ही पॉजिटिव बाकी के कार्ड्स है, सो डोंट वरी अबाउट इट। लेकिन ये जो पर्सन है आपको शायद जो प्रॉब्लम आने वाली थी उससे फाइनली सोल्यूशन दे दिया है किसी एक ऑफिशियल पर्सन ने या किसी आपके एडवाइज़र ने, और फाइनली आप इस प्रॉब्लम से बाहर आओगे और वो जो वार्निंग वाली जो चिंता थी उससे आप बाहर आ जाओगे एंड अ बैलेंस मिल जाएगा आपको, ठीक है। येस, सो वाई आई वॉज टेलिंग कि बहुत पॉजिटिव कार्ड्स हैं क्योंकि पीस एंड हार्मनी आने वाली है। विंड चाइम्स का कार्ड है, पीस एंड हार्मनी, एंड ये भी मुझे पीस एंड हार्मोनी की ही वाइब दे रहा है, ठीक है। पीस एंड हार्मनी एंड देन हैप्पीनेस गाइस। एंड सी गाइस, कैन यू सी द वाइब्स ऑफ दीज टू कार्ड्स। ये सेलिब्रेशन का कार्ड, सेलिब्रेशंस के कार्ड है, अपने फैमिली के लोगों के साथ टाइम स्पेंड करने का कार्ड है। अपने फ्रेंड्स जो आपको लोग पसंद है ना, उनके साथ आप टाइम स्पेंड करने वाले हो फाइनली, क्योंकि यहाँ पे फ्लावर्स है, लीव्स है, और आपने अगर मेरे चार्म्स रीडिंग देखे होंगे, कभी भी मैं लीव्स और फ्लावर्स को लोग समझती हूँ जो हमारे लिए हमेशा प्यार करते हैं, सच्चे होते हैं, उनका प्यार हमेशा सच्चा होता है कि उनके साथ हम लोग फ्रीली फ्रैंकली रह पाते हैं, उनके साथ हम लोग को दिमाग चलाने की ज़रूरत नहीं होती कि भाई ये क्या सोच रहा है या ये सब। अपने लोग, अपना टीम, अपना ग्रुप, अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड्स, उनके साथ आपको फाइनली एक सेलिब्रेशन। एंड अगेन बोथ द कार्ड्स ये बर्ड्स है, सो बर्ड्स से लेके मुझे ऑब्वियसली उनकी मीठी आवाज़ एंड विंड चाइम्स अगेन। सो सेलिब्रेशन का कार्ड है गाइज, ओके। सो म्यूज़िक हो सकता है, सेलिब्रेशन हो सकता है, पार्टी हो सकती है, छोटी सी सही, ऑब्वियसली बड़ी पार्टी तो कर नहीं सकते, सिचुएशन ही वैसी है। बट ये जो हार्मनी, ये जो विंड चाइम्स की एक कोऑपरेशन, पीस एंड हार्मनी देता है ना आवाज़, ओ माय गुडनेस, ये टाइम आने वाला है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज। येस, लेट अस सी नाउ योर a freedom, oh my goodness, this is what I was telling you. Again a bird, yes, that was telling you the freedom. Finally आपकी नेगेटिव पैटर्न से आपको फ्रीडम मिलेगा, आपकी वरीज से आपको फ्रीडम मिलेगा।
ऐसा लगेगा कि कोई बहुत बड़ा बर्डन उतर गया है. आई कैन फील दैट. ओ माई गुडनेस, आई कैन फील दैट कि बहुत बड़ा बर्डन आपके पीठ पे रखा था, वो उतर गया है. फाइनली यू कैन फ्री योर सेल्फ. फ्रीडम. ओके. एंड इनर पीस. ओ माई गुडनेस, ओ माई गुडनेस. ओके, जो लोग सोलमेट के लिए वेट कर रहे हैं और जो लोग निगेटिव रिलेशनशिप में थे, फाइनली आप उस निगेटिव रिलेशनशिप से बाहर आके आपके लिए सोलमेट की बातें हो सकती हैं. एंड दिस अपॉर्चुनिटी कैन बी अ मैरिज प्रपोजल और एंगेजमेंट की आप बातें तैयारी कर रहे हो शायद, क्योंकि ये जो जस्टिस का कार्ड है वो मैरिज का कार्ड भी होता है. 6 ऑफ कप्स का कार्ड ऑब्वियसली सोलमेट का कार्ड होता है. ये टॉक्सिक रिलेशनशिप से बाहर आके आपको फाइनली कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी, नॉट अपॉर्चुनिटी, कोई ऐसा प्रपोजल मिलेगा जो बहुत लॉयल एंड डिपेंडेबल होगा. और आप उन मतलब ऐसा रिश्ता या फिर ऐसा प्रपोजल जिन पे आप आँख मूंद के भरोसा कर सकते हो. एंड देन अगेन सेलिब्रेशन का विंड चाइम्स का एंड फ्लावर्स का कार्ड. सो आप सेलिब्रेशन के लिए जुट जाओगे. हो सकता है बहुत लोगों की अगस्त जो आया था आपके लिए, सो अगस्त में एंगेजमेंट या फिर अगस्त से कुछ बातें स्टार्ट हो रही हो, अगस्त में कोई मुहूर्त हो रोका या शादी भी बहुत लोगों के लिए हो सकता है. ठीक है, सो वो एक पॉजिटिविटी मुझे दिखाई दे रही है. इनर पीस. तो ये दो सोलमेट्स, ये कार्ड देख के मुझे वो कहानी भी पता चल गई है. सो वाव, लकी पाइल ऑल टुगेदर. सो इनर पीस मिलने वाला है गाइज. शुड आई टेल मोर फ्रॉम दिस कार्ड? इस कार्ड की एनर्जी बहुत अलग है. वाव. चलिए आपका एवलोन कार्ड देख लेते हैं. लास्ट, द एथर्नल जर्नी, एवरलास्टिंग रीबर्थ. ओ माई गुडनेस, द अदर वर्ल्ड गाइज, द अदर वर्ल्ड. तो अगेन ये कार्ड देख के मुझे कोई ऐसा गाँव, कोई ऐसे लोग, कोई ऐसा फैमिली जिसमें आप जाने वाले हो शादी करके, या फिर हो सकता है आप गांव में जा रहे हो, या फिर हो सकता है आप वैकेशन मोड में जा रहे हो एक ऐसी दुनिया में जो आपको अदरली वर्ल्ड लगेगा. ठीक है, अ न्यू जर्नी. ओके, सो ऑब्वियसली फिजिकल नहीं हो, लेकिन एक लाइफ की न्यू जर्नी, एक निगेटिव पैटर्न से निकलने की जर्नी. एंड एवरलास्टिंग एंड रीबर्थ. वाओ, एक आपको लगेगा एक ब्लैक एनर्जी से निकल गए हो आप और एक न्यू रीबर्थ है आपका. दिस इज सो अबंडेंट. दिस कार्ड इज सो अबंडेंट. दिस इज सो क्यूट. Oh my lovely card. Oh, I am so in love with this card. Oh God. 10 again, number 10, a completion, feeling of completion, content, feeling जो होती है कि भाई सब ठीक है. Bless you guys, bless you. ठीक है, so this was reading. I have covered all the cards. Yes, this high honor again. यहाँ पे भी music, high honor. So हो सकता है आपका रिश्ता तय हो गया हो, आप बड़ी बहू या बड़ा दामाद हो रहे हो. ठीक है, so that thing and yes and your future spouse can be your official person. Oh my goodness, ये तो बहुत चेंज हो गई रीडिंग स्टार्टिंग से लेके एंड में. फाइनेंशियल कंस्टेंट और उस अपॉर्चुनिटीज़ के लिए जो लोग हैं उनको वो मिल जाएगी. एंड देन द पीपल हु आर हियर फॉर लव एंड अ न्यू रिलेशनशिप एंड अ मैरिज एंड अ सिक्योर रिलेशनशिप, उनके लिए वो हो जाएगा. गाइज, लवली रीडिंग, लवली पाइल ऑल टुगेदर. यस, दैट्स इट फॉर पाइल नंबर 2 गाइज. प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, क्योंकि बहुत सारे लोग मेरे वीडियोस व्यू तो करते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते. भाई ऐसा कैसे चलेगा? नोटिफिकेशन आइकॉन भी दबा दीजिए ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग पॉजिटिव मोटिवेशनल वीडियोस में जब लाऊँ आपके लिए तो आप देखें, खुश हो, आपके चेहरे पे एक स्माइल आए और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ को भी बताइए. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज. बाय बाय, टेक केयर. मोबाइल नंबर 3. तो जिन्होंने भी ये वाला कार्ड सिलेक्ट किया हुआ था, ओके, ब्यूटीफुल सा कार्ड जहाँ पे वो लेडी चल रही है, फ्लावर्स उड़ा रही है, अपने ड्रेस फैला रही है एंड यस, ब्यूटीफुल कार्ड. तो उसके नीचे मैसेज है गाइस, फॉलो योर जॉय, फियर वुड ऑलवेज हैव अस टू टेक द लेसर पाथ. Trust your intuition, step out in faith and follow your joy. There will be roses along the way. Oh my goodness. And you can't believe guys. ये कार्ड मैंने पहले निकाले, फिर आपका इंट्रो शूट किया था, फिर मैंने बाकी सारे कार्ड्स निकाले और ये मैसेजेस इतने रोज़ी है आपको पता चल गया होगा. ये है मेरा लवी डवी पाइल. ठीक है,
सो येस, आई कम टू दैट। ये कहीं ना कहीं कार्ड ये बताता है फॉलो योर जॉय, ठीक है। मतलब आपको जो सच्ची मन से हैप्पीनेस लगे कि मुझे ये करना चाहिए वो कर लीजिए, ये बता रहा है। ऑब्वियसली हम लोग जब जितना डरेंगे कि भाई ये मेरा स्टेप सही से चलेगा कि नहीं, कि मतलब वो लड़की डर नहीं रही है, उसने वो मस्त अपना ड्रेस जो है वो फैला रही है, उसको पता है मैं सही पत्थर पे पैर रख के आगे निकल जाऊंगी। उसको ये डर नहीं होना चाहिए कि मैं पानी में तो ना गिर जाऊँ। अगर आपने ये सोच के रुक लिए तो आप आगे जा ही नहीं पाओगे, ठीक है। सो वो अपनी इंट्यूशन पे आपके ट्रस्ट रखो, ये बोला जा रहा है कि आप सही से आपके पैर बराबर गिर के पत्थर से होके आप आगे पार कर लोगे, ठीक है। सो हैप्पीनेस वाला वे पकड़िए, ज़्यादा डरिए नहीं, ज़्यादा ओवर थिंकिंग ना कीजिए, ये कहीं ना कहीं बताया जा रहा है। एंड यू वॉन्ट बिलीव गाइज व्हाट अ लवली रीडिंग यू हैव। सो लेट अस स्टार्ट विथ योर टैरो कार्ड्स, ठीक है। सो यस, 4 of Wands। आई एम गिगलिंग थ्रू आउट बिकॉज मैंने कार्ड्स देख लिए हैं एंड यू वॉन्ट बिलीव। 6 of Wands, 9 of Cups and 2 of Cups, okay. So this pile is, guys, the most positive of all of them, most positive, most happiest of all of them, ठीक है। 4 of Wands, again this can be a marriage because 2 of Cups, this can be a engagement, a celebration, a ceremony where loved ones are there, ठीक है। ऐसा कोई आपका फैमिली फंक्शन जिसमें आप आपके लव्ड वन के साथ एंजॉय कर रहे हो, ठीक है। ये 4 of Wands का कार्ड एक सेलिब्रेशन का कार्ड होता है, एक पार्टी कार्ड होता है। सो जनरली एंगेजमेंट में जो सेलिब्रेशन होता है वो हो सकता है, या फिर एनिवर्सरी की पार्टी हो सकती है, बर्थडे की भी हो सकती है, बट ये लव रिलेटेड ज़्यादा है पाइल, ठीक है। सो दिस कैन बी एनिवर्सरी, कैन बी एंगेजमेंट, या फिर 2 दिलों का मिलना, या फिर 2 दिलों का या फिर 2 लोगों का ये तय करना कि हमारी ज़िंदगी अभी, मतलब मुझे तुम्हारे साथ ही ज़िंदगी बितानी है, ठीक है। मतलब यू आर माई फ्यूचर स्पाउस, आप ही मेरे सोलमेट हो, ठीक है। ये जो बात पता चलती है और जब हम दूसरे को कहते हैं वो वाली फीलिंग ये 2 कार्ड्स मुझे दे रहे गाइस, कि आपने डिसाइड कर लिया है कि मेरा लाइफ पार्टनर कौन है, आप दोनों एक दूसरे को बता दिए, या फिर न्यू पर्सन की पर्सन आपकी लाइफ में आ गया था पहले ही, मे बी जान में या फिर अप्रैल में हो सकता है, हाल ही में ये पर्सन आपकी लाइफ में आया है और कुछ ही दिनों में आपको मतलब 100% पता चल गया कि यही मेरा होने वाला सोल मेट है, यही मेरा पार्टनर है, लाइफ पार्टनर, ठीक है। अब ये 70% लोग यहाँ पे लव रिलेटेड या मैरिज रिलेटेड या फिर एनिवर्सरी या फिर कपल लव रिलेटेड बातों के लिए हैं। 30% यहाँ पे लोग ये हो सकते हैं जो करियर रिलेटेड है या फिनांस रिलेटेड है। तो ये जो सेलिब्रेशन का कार्ड है ये प्रमोशन का हो सकता है। ये जो कार्ड है 2 of Cups, ये पार्टनरशिप बताता है, कोऑपरेशन बताता है, हार्मनी, पीस बताता है। सो फाइनली आपको आपका सोल जॉब, सोल पर्पस से आप अलाइन हो चुके हो, आपको जो करना है वो मिल चुका है, जिस कंपनी में जाना था वो मिल चुका है, कोई ऐसा प्रोडक्ट आपको मिल चुका है, कोई ऐसी पार्टनरशिप आपको ऑफर हो चुकी है कि आपको सेलिब्रेशन करने का मौका मिले, ठीक है। तो ज़्यादा करके लेकिन जैसे मैंने बताया ये लव या मैरिज एंगेजमेंट के कार्ड्स है, ठीक है। देन अगेन गाइज, तो जिनको मैं बोल रही थी कि 30% लोग, तो ऑब्वियसली 6 of Wands एंड 9 of Cups ये विनिंग का कार्ड्स है गाइज। नॉट ओनली 6 of Wands तो है ही विनर का कार्ड, बट 9 of Cups एक विश फुलफिलमेंट का कार्ड है। मतलब अभी मुझे और क्या चाहिए, ये वाली फीलिंग, ओके। कंटेंट की फीलिंग, कंटेंटमेंट की फीलिंग, हैप्पीनेस, विनिंग फीलिंग और अच्छे से मैं कैसे एक्सप्रेस कर पाऊँ गाइज, ये अल्टीमेट हैप्पीनेस के कार्ड्स है, दोनों के दोनों। तो करियर में या सोशल मीडिया में या फिर कम्युनिकेशन में आपने किसी को मेल किया है, अपॉर्चुनिटी के लिए वेट कर रहे, वो आ सकती है। 6 of Wands कम्युनिकेशन का कार्ड है, फास्ट कम्युनिकेशन का कार्ड है, पैशन का कार्ड है, किसी कंपटीशन में आप जीत गए हो, या फेमस हो चुके हो रातों रात, आपकी रातों रात तो नहीं होता है कोई फेमस गाइस, उसको मेहनत तो करनी पड़ती है। सो फाइनली आपको जो चाहिए था वो मिल गया, और ये उसकी खुशी की कार्ड है, ये मिलने का कार्ड है, ये उसकी खुशी का कार्ड है गाइस। सभी सेलिब्रेशन के कार्ड है आपके लिए, तो मैं क्या कहूँ
सो बहुत लोगों के लिए ये आपके फ्यूचर स्पाउस, आपके लाइफ पार्टनर फाइनली मिलने की जीत है, और उसका विश फुलफिलमेंट, आप फाइनली हाँ मुझे मेरा लाइफ पार्टनर मिल गया उसकी खुशी है, मुझे जैसा चाहिए था वैसा जॉब मिल गया उसकी खुशी है, मुझे प्रमोशन मिल गया उसकी खुशी है। यस, खुशी ही खुशी है। फॉलो योर जॉय गाइज, ये बता रहा है ना फॉलो योर जॉय। उसी कार्ड को देख के मुझे लगा था कि फाइल नंबर 3 बहुत हैप्पी होगा, बट आई वॉज लाइक नो, लेट्स नॉट गेट टू कंक्लूजन यू नो सो सून। लेकिन ऑब्वियसली कार्ड्स ने सच कर ही दिया गाइज। तो ये एक पीस, हार्मनी, कंटेनमेंट, हैप्पीनेस, सेलिब्रेशन के कार्ड्स हैं गाइस। सो टेक इट एज इट रेजोनेट्स। जो लोग फाइनेंशियल अबंडेंस के लिए है, प्रमोशन के लिए है, न्यू जॉब के लिए है, एंड ज़्यादा लोग शादी, एंगेजमेंट, सोलमेट को मिलना, फाइनली लव्ड वन से मिलना, या फिर आपके कपल हो आप और प्रॉब्लम चल रहे थे, फाइनली वो होना। एंड बहुत लोग गाइस यहाँ पे, बहुत लोग प्रेगनेंसी चाहते हैं, ठीक है, एक न्यू अपनी फैमिली ग्रो करने चाहते हैं, उसका सेलिब्रेशन है, उसकी हार्मनी है, उसका यू नो जो भी रिलेशनशिप के लिए आए हैं उनकी रिलेशनशिप नेक्स्ट लेवल में जा रही है, कमिटमेंट लेवल में जा रही है। तो आप मैरिड हो तो ऑब्वियसली बच्चे एंड फैमिली ग्रो का भी ये है। आप रिलेशनशिप में हो तो एंगेजमेंट या शादी की बात है। अब अगर आप न्यू फ्रेंड्स हो, मतलब हाल ही में मिले हो, तो फाइनली ये रिलेशनशिप यू नो कमिटमेंट लेवल को जाते हुए का कार्ड है, ठीक है। सो कम्युनिकेशन, पैशन, लव, रोमांस इज इन देयर गाइज, व्हाट कैन आई से। यहाँ पे हमारे पास जुडिकेशन। सो येस, ये विनिंग का कार्ड। जो लोग यहाँ पे कोई केस, कंपटीशन, इंटरव्यू विन यू नो होगा कि नहीं, या ऐसे किसी चीज़ के लिए आए हैं, उनका जुडिकेशन कार्ड बताता है कि ये कर्मा कार्ड है। ऑब्वियसली बैलेंस आएगा, जस्टिस होगा, विन हो, आप जीतोगे। कोई कंपटीशन है, कोई केस है, कोई काम है, कोई अपॉर्चुनिटी है, प्रमोशन के लिए बहुत कंपटीशन है, आप जीतोगे। कोई एग्ज़ाम दे रहे हो, आप जीतोगे। येस, एंड दिस सेलिब्रेशन कैन बी ऑफ यू आर डूइंग अ कोर्स फॉर जस्ट 2-3 years नाउ एंड यू आर फाइनली हैव पास्ड इट, ठीक है, आप पास होने वाले हो। फाइनली सेलिब्रेशन का टाइम है कि आप कोर्स आगे जाके आपको यू नो न्यू लेवल का आपका सोल जॉब आपको मिलेगा उस कोर्स की वजह से। सो ये जस्टिस का कार्ड है आपका। फाइनली हार्डवर्क का फल आपको मिलने वाला है। लवर्स कार्ड अगेन, आई कांट टेल यू, इतने कार्ड्स लवर्स कार्ड दिख रहे थे ना मुझे, आई कांट टेल यू। 2 दिल मिलने वाले हैं फाइनली। सो येस, प्रेगनेंसी जो मैं कह रही थी, इंटीमेसी, पैशन वापस आने वाला है। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो और वो कहीं चला गया था, वापस आ जाएगा गाइस, डोंट वरी। एंड हाई ऑनर का कार्ड, ऑब्वियसली प्रमोशन, कमिटमेंट, न्यू लेवल जर्नी, हायर लेवल ऑन इन योर लाइफ वेर एवर यू आर। ये सारे कार्ड्स यही बताते कि आप किसी हायर लेवल पे जा रहे हो, आप जहाँ पे भी हो, जहाँ पे आपको जाना था। करियर में हो तो प्रमोशन चाहिए, वहाँ चले जाओगे। सिंगल हो, पर्सनल ग्रोथ चाहिए, वहाँ जाओगे। सिंगल हो, व्हाट आई सेड प्रीवियस, सिंगल हो, कमिटमेंट में जाना है, वो मिल जाएगा। हाई ऑनर, शादी, देन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, वो ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो खुशियाँ ही खुशियाँ देती हैं, वो मुझे कहीं ना कहीं दिख रहा है। ओके गाइज, बहुत ही पॉजिटिव कार्ड्स हैं, एंड द मोस्ट पॉजिटिव पाइल फ्रॉम ऑल द 3. लेट अस सी नाउ मून, चेंजेस इन योर लाइफ. ओके, चेंजेस इन योर लाइफ. अगेन गाइज, मून कार्ड मुझे यू नो हार्मोनल चेंजेस इन गर्ल्स भी बताता है. सो वो भी है, ठीक है. मतलब अपने आप पे ध्यान रखना, या फिर फिजिकली आप में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करोगे. चेंजेस, पॉजिटिव चेंजेस, इमोशनल, सेंसिटिव एंड रोमांटिक चेंजेस आने वाले हैं आपके लाइफ में. ओके गाइज, रोमांस इज इन द एयर. रोज़, तो ये कार्ड देख के आई वॉज लाइक ओ माई गॉड, इसमें भी रोज़ ड्रेस डाल के रोजेस पेटल्स है, जहाँ भी वो पैर रखेगी रोजेस मिलने वाले हैं. और ये गाइज I can't you know thank you to my guides and angels. हमेशा सिंक्रोनिसिटी होती है मेरे और हर रीडिंग में. थैंक यू सो मच गाइड्स. रोमांस इज इन द एयर. ओके, यस, गुड फॉर्चून, ओ माई गुडनेस, बीटल. सो ये 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड ये कार्ड जाता है बराबर. रोमांस इन द एयर एंड ये 2 कार्ड्स जाते हैं बराबर, ठीक है. सो आई एम रियली सॉरी. गुड फॉर्चून. ऐसे कार्ड सारे कि मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है. पीस एंड हार्मनी गाइस, फाइनली कोऑपरेशन, पीस, हार्मनी, लव,
बैलेंस फाइनली. एंड देन लेट अस सी योर, यस आपके लिए दो कार्ड्स आ रहे थे. लव अगेन, सीरियसली गाइज, सीरियसली ये सारे अलग अलग पाइल से कार्ड्स हैं. एंड 3-4 ऑलमोस्ट हो गए हैं लव रिलेटेड कार्ड्स. सो आई वॉज लाइक प्रिटी श्योर कि ये लव का सिक्योरिटी, यस कमिटमेंट में, शादी में, करियर में सिक्योरिटी मिलेगी. 3 to 6 मंथ्स में बहुत कुछ ज़्यादा चेंज होने वाला है आपके गाइज. आपकी तो बहुत लकी है 3 to 6 मंथ्स आगे वाले. ओके यस गाइज, वाइटलिटी, ग्रोथ, सेक्सुअलिटी, फर्टिलिटी, एनीथिंग एल्स. मुझे ये बोलना चाहिए और कुछ बोलना चाहिए इस कार्ड को देख के आपको. वाइटलिटी अगेन द सेम थिंग जो मून से आया कि यू नो प्रॉपर हार्मोनल चेंजेस, डाइटरी चेंजेस, ऐसा कि आप अपने आप में कॉन्फिडेंट फील कर सको. सेल्फ लव अगर आप रिलेशनशिप में नहीं हो, या फिर पर्सनल ग्रोथ, सेल्फ लव, सेल्फ हेल्थ के बारे में. वाइटलिटी, ग्रोथ ओवरऑल, फर्टिलिटी एंड यस द sacred union. Oh my god. Okay, let us grow up, balance, letting go, sacrifice and support. ठीक है. जो ये शेल है इनके हाथों में, एंड अपनी इंट्यूशन को सुनना. एंड यहाँ पे एडवाइजर्स है बहुत, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं. सैक्रिफाइस करना, किसी चीज़ को आप पकड़ के रखे थे और उसको सैक्रिफाइस करना, थोड़े से लाइफ में चेंजेस लाना ताकि आप और खुश हो सको. सपोर्ट मिलना, कोऑपरेशन एंड सपोर्ट का जो 2 of Cups का कार्ड था, मे बी अ जॉब ऑफर, मे बी अ रिलेशनशिप ऑफर. ठीक है. सो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव थे, पॉजिटिव है आपका पाइल गाइज. ओके, क्योंकि ऑल कार्ड्स आर यू नो वेरी वेरी पॉजिटिव. सो बहुत ज़्यादा लोगों की हो सकता है यहाँ पे एंगेजमेंट या रिलेशनशिप में आ जाए, यू नो कि कमिटमेंट लेवल में आपका रिलेशनशिप चला जाए. क्यों, और गुड फॉर्चून तो आने वाला है फॉर श्योर. 3 to 6 मंथ्स में यू नो गुड फॉर्चून, एक न्यू अपॉर्चुनिटी और प्रमोशन और अ न्यू रिलेशनशिप. ठीक है. सो मुझे 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट और प्रोमिनेंट लग रही है यहाँ पे. अ प्रमोशन अपॉर्चुनिटी और अ बिजनेस पार्टनरशिप ऑफर, या फिर ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा लोगों के लिए ये न्यू रिलेशनशिप है, या फिर इफ़ यू आर अ कपल वॉचिंग इट देन यू नो ग्रोइंग ऑफ योर फैमिली. जिस भी किसी रिलेशनशिप स्टेटस में हो उसका एक नेक्स्ट लेवल जाने वाला है. ओवरऑल लाइफ में भी आपका नेक्स्ट लेवल जाने वाला है. आप अगर फाइनेंस या लव दोनों के लिए नहीं हो, सो ओवरऑल हैप्पीनेस आने वाली है लाइफ में. पर्सनल ग्रोथ, पर्सनल पावर, लेटिंग गो ऑफ थिंग्स, लेटिंग गो ऑफ फियर, न्यू शुरुआत करना, यू नो इंट्यूशन को साथ देते हुए ये जो है रिस्क लेना, और खुले दिल से बहुत लाइट हार्टेड होके आप इससे पार चले जाओगे. सो यस, सो पर्सनल ग्रोथ, सेलिब्रेशन एंड विनिंग. कहीं ना कहीं ये 6 of Wands का कार्ड मुझे ये बताता है कि अपने आप पे कॉन्फिडेंस, पर्सनल ग्रोथ के लिए आप अपने आप पे जब खुश होते हो ना, तभी अलग फीलिंग होती है कि येस माई प्रोडक्टिविटी इज़ गुड एंड आई एम डूइंग गुड थिंग्स, आई एम डूइंग सम थिंग्स फॉर माई सेल्फ. तो वो एक अलग लेवल का यू नो सेटिस्फैक्शन होता है, वो मिलने वाला है आपको 3 to 6 मंथ्स में. एंड लिख के ले लीजिए गाइस, एंड प्लीज़ कमेंट करके मुझे वापस कमेंट करने ज़रूर आना जब ये हो जाएगा. अभी भी कमेंट कर लीजिए, वापस कमेंट करने भी आना जब ये पूरा हो जाएगा, क्योंकि आई एम डैम श्योर दिस इज़ नॉट अ कोइंसिडेंस गाइस कि इतने सारे लव कार्ड्स एक साथ आ जाए, इतने सारे पीस एंड हार्मनी एंड कोऑपरेशन के कार्ड, ग्रोथ के कार्ड एंड विनिंग के कार्ड, सेलिब्रेशन के कार्ड एक साथ आ जाए. नो, इट्स नॉट अ कोइंसिडेंस गाइस, यू आर द lucky ones. All piles were good actually, but I'm so positively feeling. आपके पाइल की बात बहुत पॉजिटिव फीलिंग आ रही है. थैंक यू सो मच. मुझे भी इतने पॉजिटिव मैसेज देने के बाद एक enthusiasm दे दिया आपने. थैंक यू सो मच फॉर दैट. एंड दैट्स इट गाइस फॉर पाइल नंबर 3. प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना. लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब तो बनता है गाइस. मैंने इतनी अच्छी गुड न्यूज़ दे दी कि नहीं आपको. एंड हाँ गाइस, बहुत ज़्यादा लोग मेरे वीडियो सिर्फ देख के चले जा रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं गाइस. आपने अगर किया है तो वेल एंड गुड, नहीं किया तो देखिए एक सिर्फ बटन दबाने की देरी है. और आपके फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ को भी बताइए, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए. और चैनल ग्रो करना है, हमारी ये फैमिली ग्रो करनी है गाइस. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. बाय, टेक केयर.